हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में लोग बात करने जा रहे हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। बेसिकली जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रा जो ये शेयर है वो हमें रिकमेंड किया गया था। कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि कौन सा शेयर एनालाइज, इस शेयर को एनालाइज करके आप बताइए मुझे। तो डेफिनेटली जीटीएल इंफ्रा बहुत ज़्यादा है, न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा है, हर जगह यहाँ पे इसके आप बहुत कुछ देख सकते हैं। पर जीटीएल इंफ्रा में बहुत सारी चीज़ें निगेटिव है, बहुत कुछ है जो अच्छा नहीं है, जेन्युइन नहीं है, आने वाले टाइम में बहुत कुछ लॉस भी दे सकता है। हालांकि 3 रुपए का शेयर है और पेनी स्टॉक है, और बेसिकली इसको हम पेनी स्टॉक क्यों बोल रहे हैं? किसी भी शेयर को हम पेनी स्टॉक तब बोलते हैं जब वो शेयर अच्छा नहीं होता है। पेनी स्टॉक का मतलब उसके मार्केट कैपिटल पे या उसके स्मॉल कैप या मिड कैप पे फर्क नहीं पड़ता। पेनी स्टॉक के वो शेयर्स होते हैं जो आपको कौड़ियों के भाव मिल रहे होते हैं। क्यों कौड़ियों के भाव मिल रहे होते हैं? क्योंकि वो एक्चुअली अच्छे नहीं होते हैं। और जीटीएल इंफ्रा बकवास शेयर है, बहुत बेकार है। अगर आपके पास ये शेयर है तो ये शेयर आपके सारे पैसे को खा जाएगा। क्यों खाएगा उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, आने आने वाले टाइम में भी हम आपको 2 मिनट के अंदर ये आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि जीटीएल इंफ्रा शेयर कितना बकवास है और इस शेयर में आपने होल्डिंग बना के रखी हुई है, और अगर एक्सपेक्टेशन सेट करके रखे हुए हैं कि इस शेयर से आप अच्छा खासा कमा लेंगे। प्रीवियसली आपने कमाया होगा, पर अगर आप कमाए होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो आप सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेटर के थ्रू कमाए होंगे। पर ये शेयर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये शेयर में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है जो हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या प्रॉब्लम है इस शेयर्स में? बेसिकली ये शेयर करती क्या है पहले वो बता दें। ये शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है। इसमें बहुत सारे क्लाइंट्स हैं इसके, एयरटेल, बीएसएनएल, जियो, टाटा कम्युनिकेशन, वीआई। और अगर बात करें तो बहुत सारे क्लाइंट्स को इसने सर्विस दे रखा है। और अगेन बहुत सारी चीज़ें प्रोजेक्ट है, ऑनगोइंग है इन्वेस्टर्स के पोर्टल के लिए। इसके वेबसाइट में डिफरेंट चीज़ें हैं, सोशल कंट्रीब्यूशन भी है, इस कंप्लीट शेयर्स का अवार्ड एंड रिकग्निशन भी है। अगर इस शेयर्स के बारे में देखें तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसकी वेबसाइट में ही मिल जाएगा। क्लाइंट का डिटेल मिल जाएगा, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मिल जाएंगे, सीएसआर मिल जाएगा, अवार्ड्स के डिटेल्स मिल जाएंगे, कैरियर पोर्टल में भी मिल जाएगा, मीडिया और सारी चीज़ें आप इसके वेबसाइट में देख सकते हैं। बेसिकली ये शेयर जो है वो स्टार्ट समवेयर अराउंड इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है। और ये अगर हम लोग बात करें तो इस शेयर में ये शेयर जब 5-10 साल से 15 साल से ये शेयर्स में चीज़ें चल रही हैं, लॉन्ग टर्म विजन्स में ये शेयर काम करती है। और हम लोग बात करें तो इस शेयर में 2004 में ये शेयर का फॉर्मेशन हुआ था। और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो होप आपको ये दिख रहा होगा। 1 सेकेंड, हम आपके लिए अवेलेबल करा देते हैं। हाँ, ये रहा। तो देखेंगे तो सबसे बड़ी बात है ये शेयर का डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है उसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो ये शेयर 2004 में ये शेयर में कंप्लीट बड़े बड़े जो माइलस्टोन हैं पहले हम उसको क्विकली कवर कर ले। 2004 में ये इनकॉर्पोरेट हुआ था, लिस्टेड इन एनएससी एंड बीएससी में ये लिस्ट हुई थी 2006 में। और राइट ऑफ इश्यूज इसमें स्टार्ट हुए थे 2007 में। 2007 में वारंट्स इश्यूज हुए थे, एफसीसी इश्यूज हुए थे। और अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल क्लोजर्स 2008 में दिखाया गया था। 2010 में एयरसेल का जो टावर है वो एक्विजिशन था। 2016 एंड 17 में भी बहुत सारे चेंजेस हुए थे। ये बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे ना तो जीटीएल इंफ्रा के बारे में ये बताया जाता है कि ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है। और ये मल्टी बैगर स्टॉक कभी भी नहीं बन सकता है, नियर फ्यूचर में तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है, ये कितना बेकार है ये शेयर, उसके बारे में डेफिनेटली आपको 2 मिनट के अंदर हम आपको समझा देंगे। देखिए, 5 मल्टीबैगर स्टॉक अंडर 50,000, जिसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली इसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है, एफआईआई डीआईआई की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। और क्यों है इतना ज़्यादा वो हम अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाए। सुजलॉन, ब्राइटकॉम, जीटीएल इंफ्रा, रिलायंस पावर में भी इसके इन्वेस्टमेंट है। और अगर हम लोग इस पर्टिकुलर शेयर के बारे में देखेंगे तो स्मॉल कैप का है। अगर ब्राइटकॉम में भी इसका इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है। नाल्को शेयर वर्सेस जीटीएल के साथ कंपैरिजन किया गया है और राइट इन्वेस्टमेंट चॉइस के बारे में बताया जाता है। जीटीएल का जो जो शेयर है वो आप देखेंगे कि पिछले 5 दिन में ये शेयर 18% करेक्ट हुआ है। पिछले 1 महीने में ये शेयर ने 47% की रैली दिखाई है। इन्वेस्टर्स तो यही बोलेंगे कि हमें तो पैसा मिल ही रहा है, कमा ही रहे हैं, लॉन्ग टर्म में क्या करना है हमें, अगर 70-75% की रैली एंजॉय करके निकल जानी है मार्केट से। अगर इसमें आप आए हैं, कब आप फंस जाएंगे मुझे नहीं पता, पर अगर आप ये एंजॉय करके बाहर निकल जाते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप इससे पैसा बना लेते हैं तो वेल एंड गुड। पर ये देखेंगे 135%, 200, 300% ये शेयर भाग रहा है 5 साल में। ये शेयर 350% ये शेयर भाग रहा है। अब
ये 350, ये जो अपने ऑल टाइम हाई से ये शेयर ने मतलब कंप्लीटली क्रैश कर दिया है। अब सोचिए किसी ने ये पैसा अगर 2007-8 या अगर 2010 में भी ये पैसा लगाया होगा, उस समय तो उसका पैसा ऑलरेडी बर्बाद हो चुका था। तो ये शेयर का ये डिटेल है, पर एक साल में ये शेयर 300% के आसपास की रैली दिखा चुका है। ईयर अभी तक के इस ईयर में ये शेयर ने 135% की रैली दिखा दिया है। 6 मंथ में इस शेयर ने 78% की रैली ऑलरेडी दिखा दी है। जीटीएल इंफ्रा है। जीटीएल इंफ्रा में अभी बहुत लोग पैसा बना रहे हैं, बहुत सारे रील्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, मुझे नहीं पता। ऑपरेटर इन्वॉल्व हैं या नहीं है वो चेक करने वाली बात है, और डेफिनेटली इसमें चेक होना भी चाहिए। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा ये है कि अगर आप इसमें देखेंगे 4,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, और इसमें डेप्थ जो है वो 3,900 करोड़ का है। ठीक है, मतलब 4,000 के मार्केट कैपिटल में 3,900 करोड़ रुपए का कर्जा है इस पर्टिकुलर शेयर पे। ठीक है, 4,000 के मार्केट कैपिटल में 3,900 करोड़ का इस शेयर ने डेप्थ ले रखा है, कर्जा ले रखा है। ठीक, और अगर हम लोग बात करें पी रेशियो का, तो वो टाइप हिस्से में प्रॉफिटेबल तो बिल्कुल भी नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं बुक वैल्यू का। बुक वैल्यू निगेटिव में है, -3.7 के आसपास, 97। स्प्लिट इसमें बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अपने ऑल टाइम हाई से ये ऑलरेडी 25% करेक्टेड है। ठीक है, जिसने पिछले महीने में 76% कमाया या 300% कमाया, क्या कमाया मुझे नहीं पता। पर अब हम आते हैं इसके मेन टॉपिक पे। अगर हम लोग सबसे बड़ी बात करें, तो इसने जो 3,900 रुपीज़ के आसपास का लोन ले रखा है इस शेयर ने, उसमें आप देखेंगे कि बहुत क्लियरली आपको दिखेगा कि 3,900 का जो लोन है इस पर्टिकुलर शेयर पे, वहाँ से ये शेयर अगेन अगर लोन है इस शेयर में, तो इस शेयर को इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। और अगर इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो इस शेयर का जो इंटरेस्ट है, अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा हम इसको थोड़ा पाइल अप कर दें। अगर आप देखेंगे तो मार्च 2024 में इस शेयर ने इंटरेस्ट के लिए, सिर्फ इंटरेस्ट जो 3,900 करोड़ का लोन है उस पे इंटरेस्ट पे किया है 210 करोड़। ठीक है, 210 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पे किया है, और इसी शेयर ने 215 करोड़ का लॉस बुक किया है। तो टोटल लॉस कितना हो गया, 415 करोड़। ठीक है, 415 करोड़ इस शेयर के हर क्वार्टरली जा रहे हैं। मतलब इस शेयर को पिछले प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो 193 करोड़ का लॉस इंटरेस्ट पे करना है, एंड 195 करोड़ का लॉस है। अब आप ये समझिए कि शेयर को ऑलरेडी देना है 200 करोड़ रुपए। ठीक है, हर क्वार्टर में एज अ इंटरेस्ट देना है इस पर्टिकुलर शेयर को, क्योंकि इस शेयर ने लोन ले रखा है 3,900 करोड़ का। 3,900 करोड़ के लिए इस शेयर को इंटरेस्ट पे करना है 193 करोड़, और इसने ऑलरेडी लॉस बुक किया है 200 करोड़ का। तो 200 करोड़ का तो इंटरेस्ट ये पे करेगा ही, और 200 करोड़ का लॉस भी ये इसने कर रखा है। तो आप ये देखेंगे कि ये जो इंटरेस्ट है ये ऑलरेडी लॉस वाले में एडेड है। ठीक है, क्योंकि ये तो सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ऑल टुगेदर 215 करोड़ के आसपास का नुकसान इस पर्टिकुलर शेयर में हर क्वार्टर बाय क्वार्टर आ रहा है। अब मार्च में ये फिगर जो था वो समवेयर अराउंड 756 करोड़ था, और वहां से ये घट के 215 करोड़ के आसपास आ गया है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए थोड़ा सा अगर आप इसको समझेंगे, तो ये शेयर 4,000 करोड़ का कैपिटल है, 3.87 के आसपास इसका पर करंट शेयर प्राइस चल रहा है। बुक वैल्यू -30 का है, 3.3% प्रमोटर होल्डिंग है, उस पर भी हम लोग आएंगे। डेप्ट जो है वो 3,900 के आसपास, 900 करोड़ के आसपास है। अब ये जो screener.com है ना, इस screener.com पे इस शेयर के प्रोज एंड कॉन्स मेंशन होते हैं। अब इस शेयर में निगेटिव पॉइंट क्या है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी जो है लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे काम कर रही है। ठीक है, दूसरा है कंपनी हैज डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ। मान लिए आपके पास लोन है, मान लिए आपके पास आपको लॉस बुक कर रहे हैं, पर फिर भी अगर सेल्स ग्रोथ नहीं होगा, सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल का सिर्फ और सिर्फ 1.77% है। सेल्स ग्रोथ जो है इस कंपनी का सिर्फ 5 साल में सिर्फ 1.77 करोड़ है, और प्रमोटर होल्डिंग 3.28% है, जिसमें 100% प्रमोटर ने अपने शेयर्स को प्लेज कर रखा है।
ठीक है। अगर हम बात करें लायबिलिटी का, तो इस कंपनी में 2,400 करोड़ के आसपास का लायबिलिटी है। ये कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है, इस कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है। ये सारे निगेटिव पॉइंट इस कंपनी को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। जब तक ये सारे मुद्दे इस कंपनी में क्लियर नहीं होते हैं, तब तक ये कंपनी फंडामेंटली कभी आगे नहीं बढ़ेगा। अब ये शेयर जो भाग रहा है, ये ऑपरेटर के द्वारा हो रहा है। अगर मान लीजिए ऑपरेटर इस शेयर्स को भगाए जा रहे हैं और आप इसमें पैसा लगाए जा रहे हैं, तो कल को ये शेयर बहुत बुरी तरीके से क्रैश होगा और आपका पैसा कब वाइप्ड ऑफ हो जाएगा कभी पता नहीं चलेगा। और वो फिर आप देखते रह जाएंगे कि कब आएगा वो समय जब फिर से इस शेयर को उठाया जा सके। और जब भी ये शेयर उठेगा तब किसी ऑपरेटर के थ्रू ही उठेगा। ये शेयर फंडामेंटली नहीं उठ सकता है, क्योंकि इस शेयर के फंडामेंटल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अब आते हैं प्रमोटर होल्डिंग पे। प्रमोटर होल्डिंग की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि, होप आपको दिख रहा होगा, प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत स्पेसिफिकली 3% के आसपास की होल्डिंग है। ठीक है। आप कहेंगे कि DII की तो होल्डिंग 43% है, पर यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जून 2021 में DII की होल्डिंग जो थी वो 61% था। और वहाँ से DII माल को चेपने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी ये माल 15% के आसपास चिपा जा रहा है। और 33% से प्रमोटर पब्लिक होल्डिंग 53% हो गई है। मतलब आप देखेंगे तो FII की होल्डिंग तो कम हो ही रही है, DII की होल्डिंग कम हो रही है, पब्लिक की होल्डिंग बढ़ रही है, प्रमोटर की होल्डिंग कम हो रही है। प्रमोटर ने जितने अपने होल्डिंग है वो सब प्लेज करके रखा है। इसका मतलब सिर्फ पब्लिक ही स्मार्ट है, पब्लिक का ही पैसा इसमें लगा हुआ है। और किसी भी समय एक बड़ा मूव आएगा और ये पैसा गायब हो जाएगा। ठीक है। तो ये बात समझने वाली बात है। GTL इंफ्रा बिल्कुल भी सही शेयर नहीं है। अगर आप इस टाइप के शेयर्स में इन्वेस्टेड हैं तो इसमें कभी भी अपसाइड फॉल, कभी भी डाउनसाइड फॉल आ सकता है। शेयर मार्केट को जुआ मत समझिए, शेयर मार्केट को एक बिजनेस की तरह देख लीजिए और एक बिजनेस की तरह समझने की कोशिश कीजिए। जब आप शेयर मार्केट को सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, तब आप शेयर मार्केट में लंबा सोच रखेंगे, लॉन्ग टर्म विजन रखेंगे, और लॉन्ग टर्म विजन से आप शेयर मार्केट में अच्छा पैसा बना पाएंगे। तो शेयर मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म विजन ही लेके चलना है। तो शेयर मार्केट को सिर्फ जुआ मत समझिए, यहाँ पे पैसा फंसाएं और पैसा बनाएं और गायब हो गए, इस सब के चक्कर में मत पड़िए। कब ये पैसा आपके हाथों से चला जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। इसीलिए सेफ रहिए, फंडामेंटली शेयर्स पे बिलीव कीजिए और अच्छे शेयर्स पे इन्वेस्ट करके सुकून की ज़िंदगी जिए। आपके पास आपका पैसा भी कंपाउंडेड होता रहेगा और आप फंडामेंटली स्टेबल भी रहेंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको लगता है कि किसी भी शेयर का एनालिसिस मुझे करना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में उस शेयर का नाम बता सकते हैं, और अगर कोई भी सजेशन हो तो डेफिनेटली आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब दिस चैनल और शेयर विद अदर्स। थैंक यू सो मच।